अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई लिखी की कहानी जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज़ तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को ऐसे वतन की तलाश थी जहां इनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सल्जान और आइकिस की लड़ाई हो जाती है और सल्जान गिर जाती है। अफसीन पाशा को एक कनीज के जरिए शहजादा नुमान की बगावत की खबर मिलती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान को शादी के लिए तैयार किया जाता है। अब देखिए आगे। अफसन पाशा छुपके से अमीरुल अजीज के महल में दाखिल हो जाते हैं और वो वहां शहजादे यगीद को जाता हुआ देखते हैं तो उसे अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि शहजादे, मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। तो ये सुनकर शहजादे यगीद खुश हो जाते हैं और अफसन पाशा को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ महल में हलीमा सुल्तान को दुल्हन बनाकर आया जान और अमीरुल अजीज की बहन अमीरुल अजीज के पास लेकर आती हैं, जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं। एक बुजुर्ग निकाह पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब हलीमा सुल्तान से पूछा जाता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो हलीमा सुल्तान ये कहकर वहां से उठकर चली जाती है कि उसे ये निकाह कबूल नहीं। अमीरुल अजीज और आया जान समेत सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। अफसन पाशा शहजादे यगीद के जरिए शहजादे नुमान से मिलने के लिए जाते हैं। वो एक कमरे में मौजूद होते हैं तो शहजादे नुमान यगीद को कहते हैं कि शहजादे, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें, मैं अफसन पाशा से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूं। तो ये सुनकर शहजादे यगीद बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद हलीमा सुल्तान शहजादे नुमान के पास कमरे में दाखिल होती है तो शहजादा नुमान पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो मेरी बेटी, आज तो तुम्हारा निकाह है। तो हलीमा सुल्तान कहती है कि यह मेरी पूरी जिंदगी का मामला है, मैं इसको किसी के लिए खराब नहीं कर सकती, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। इतने में अमीरुल अजीज आया जान के साथ कमरे में दाखिल हो जाता है और गुस्से के आलम में कहता है कि मैं तुम्हें इस खता के लिए माफ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब देखना मैं क्या करता हूं। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। काई कबीले में सुलेमान शाह अपने खेमे में मौजूद अब्दुल रहमान को अपने पास बुलाते हैं और उसे टेम्पलर्स के किले की जासूसी करने का कहते हैं कि तुम अभी वहां जाओ और वहां के कोने कोने की मुझे खबर दो और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर अब्दुल रहमान वहां से चला जाता है। दोआन और बामसी नासिर को एक कमरे में जाकर कैद कर देते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। दोआन उसके पीछे से बाल काट कर देखता है कि क्या इसके सर के पीछे सलेबियों का निशान है या नहीं, मगर उसके सर पर कोई निशान नहीं होता। फिर कमरे में अर्तुगरुल आ जाता है और बामसी उसे बताता है कि भाई, इसके सर पर कोई निशान नहीं है। तो अर्तुगरुल कहता है कि अगर इसके सर पर कोई निशान नहीं तो इसका मतलब है कि यह सलेबी नहीं है, यह सब कुछ पैसे के लिए कर रहा है। फिर दोआन और बामसी कमरे से बाहर चले जाते हैं और अर्तुगरुल नासिर के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे सब कुछ बताओ। तो नासिर कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कबीले लेकर जाऊंगा और तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सारी सच्चाई
अमीरुल अजीज को ना बता दो। कुर्तोगलू छुपकर सलेबियों के किले में उस्ताद आजम से मिलने के लिए जाता है, तो किले में दाखिल होकर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां तुर्गुत सलेबियों का लिबास पहने उनके सिपाहियों के साथ जंग की मशकें कर रहा होता है। इतने में वहां उस्ताद आजम आ जाते हैं और कुर्तोगलू का इस्तकबाल करते हैं। कुर्तोगलू उनसे हाथ मिलाता है और पूछता है कि मैं आपकी महारत देखकर बहुत हैरान हुआ हूं, आपने तो पूरी काया ही पलट दी है। तो उस्ताद आजम ये सुनकर आगे से मुस्कुराता है। फिर इनकी आपस में काई कबीले के बारे में बात होती है। तो उस्ताद आजम कहता है कि काई कबीले को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, वरना ये आगे जाकर हमारे लिए बहुत मसला करेगा। हम चाहते हैं कि तुम काई कबीले के सरदार बनो और इसके लिए हम तुम्हारी भरपूर कोशिश करेंगे। ये सुनकर कुर्तोगलू खुश हो जाता है। टिटुस एक कमरे में खिड़की के पास खड़ा परेशान हालत में कुछ सोच रहा होता है कि अचानक वहां एक नाकाब पोश खातून अंदर कमरे में दाखिल होती है। जब वो औरत अपने चेहरे से नकाब उतारती है तो टिटुस ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो आसमा होती है। और फिर टिटुस पूछता है कि तुम तो मर गई थी। तो आसमा मुस्कुराती है और कहती है कि वो मैं नहीं, कोई और थी। अब क्या अर्तुरुल सच्चाई उगलवा पाएगा नासिर से? और क्या अमीरुल अजीज हलीमा सुल्तान से अपनी तौहीन का बदला लेगा?